सभी मेरे प्रियजनों को ख्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में मेरा जय मसीह तथा नमस्कार। आज मैं एक ऐसा व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आदरणीय बड़े भाई बीरमन राय। बीरमन राय के विषय में मैं आज आपको परिचय कराने जा रहा हूँ। आदरणीय बड़े भाई बीरमन राय हमारे मसीह में बड़े भाई होने के नाते हम उनका आदर करते हैं। आज हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य हुआ है कि 16 जून 2024 में हमारे बड़े भाई बीरबल राय की बर्थडे मनाने का शुभ अवसर मिला है और ये एक स्पेशल बर्थडे है जो हमारे मंडली में पहली बार 100 वर्ष के और स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में हम 100 वर्ष के बर्थडे मनाते हुए आनंद कर रहे हैं। ये परमेश्वर का बड़ी आशीष का कारण है और ये अचंभा की बात है कि उनके जीवन में अब तक किसी प्रकार की कोई रोग नहीं है। वो स्वस्थ और पूरी रीति से बला-चंगा है और अपने हाथों से काम-काज करते हैं और आज भी वह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और इनका विषय में मैं छुटकरी में बता दूँ कि ये बीएसएफ में एक बहुत ही सिंसियर और वफ़ादार एक सैनिक थे जो 71 के लड़ाई में भी वे शामिल थे और अब रिटायरमेंट होने के बाद उनके पूरे 100 वर्ष की सेलिब्रेशन चर्च में परमेश्वर के परिजनों के साथ मनाने का ये अवसर और मौका मिला, ये सौभाग्य मिला। मसीह में हमारे बीरबल राय पूर्ण रीति से भारतीय गोरखा है और उनके आज के बर्थडे के विषय में परमेश्वर का संदेश आदरणीय प्रभु के दास नरेश छेत्री द्वारा दिया जा रहा है, जिसे मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। जसको नाम छ बिरमन राई। उनका नाम है बीरमन राय। आप देख रहे हैं ये जीरो यहाँ होना चाहिए। 3 अंकों का संख्या आप इससे पहले कभी देखा है? 3 अंक वाला संख्या 100 पहले कभी किसी ने देखा है? 100 में बर्थडे मनाते हुए देखा है कभी? मैंने भी नहीं देखा है। अंकल को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके जन्म 100 वर्ष पूरे हुए और सभी परिवार खुशी है और हम मंडली भी खुशी है क्योंकि ऐसा मौका हमें बार-बार नहीं मिलता। ये एक ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक टाइम है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि इसका सारा श्रेय ईश्वर को जाता है। सारा क्रेडिट हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाता है। मैं आपसे छोटा समय लूँगा। परमेश्वर के वचन से आज उनके जन्मदिन में बर्थडे के उपलक्ष्य में हम क्या आशा करें? परमेश्वर के प्रति क्या आशा करें? बर्थडे के उपलक्ष्य में हमारे जीवन से क्या आशा करें? हम एक्सपेक्टेशन क्या करें? और यहाँ कोई भव्य या बड़ा महोत्सव नहीं किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति जब हम आते हैं, उनके जन्मदिन या बर्थडे को याद कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए, प्रशंसा करते हुए इस बर्थडे को मना रहे हैं। इसके द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है। मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मेरा बाबा 100 इयर्स के हो गए हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं परमेश्वर ही को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर स्वयं ही अपनी संगति में अपने पुत्र को ऐसे वृद्ध अवस्था में भी स्वस्थ जीवन दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मंडली तथा मेरे परिवार को भी धन्यवाद क्योंकि उनके लिए आपका प्रार्थना भी साथ था। प्रार्थना के बिना कोई भी बातें संभव नहीं है। आज हम संसार में देखें तो हमारा सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना ही है। हमारे हर क्षेत्र में प्रार्थना की आवश्यकता है।
प्रार्थना बिना हम अधूरे हैं। प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे बड़ा और मुख्य मूल है और सबसे महत्वपूर्ण हथियार ही प्रार्थना है। और प्रार्थना ही हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल है और सबसे महत्वपूर्ण हथियार ही प्रार्थना है। इस कारण मैं मंडली परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। सभी आदरणीय मंडली के अगुवाओं को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने परमेश्वर के जीवित वचन से हम सबको तृप्ति किया। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। बाबालाई पुष्टि दिनेछौँ। हाम्रो हाम्रो सोनम दिदी बस्नु छ। आशीर्वाद के वचन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ओके पहिला ब्लो त गर्नु क्यान्डल फुको बेबे मोमबत्ती फुको त दिदीले बोल्नु पर्यो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं उसे भली भाँति जानता हूँ। मैं वचन पढ़ता हूँ, मुझे आश्चर्य लगता है कि वो सारी प्रतिज्ञाएँ जो अपने प्रियजनों के विषय परमेश्वर ने लिखा है पूरी होती है। जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 1-2-3 हमारे बड़े भाई बिरमान राय के जीवन में पूरे होते हुए देखते हैं। लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता-पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी-हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमल रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन।